नमस्कार दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने कई वर्षों तक राज किया था। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अंग्रेज के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम में से ही कुछ भाई कहते हैं कि अंग्रेज हमें बर्बाद कर गए, लूट कर ले गए। इसी के बाद वे हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए और हमें बर्बाद कर गए। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ के गए हैं वो आज तक आपके सामने हैं। अब आप शौक मत होइए, वीडियो सुनिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले एक ही भाषा का उपयोग होता था, वो थी हिंदी। और जब भारत में अंग्रेज आए तो कुछ भारतवासी उनके साथ रह रहकर अंग्रेजी बोलने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। अगर दोस्तों आज हम पे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती होती तो हम किसी और देश में जाकर उनकी बात नहीं सुन पाते, क्योंकि विश्व की तुम कहीं भी चले जाओ, विश्व में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाली अंग्रेजी ही है, जिससे तुम आराम से अपनी बात कह सकते हो। दोस्तों, भारतीय रेलवे का आविष्कार अंग्रेजी शासन में ही हुआ था। जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने रेल की खोज की। आपको तो पता ही होगा इस बारे में कि भाप का इंजन बनाया था तो वो अंग्रेजों ने ही बनाया था। और हमारे देश में जब से ही भारतीय रेलवे बन चुका था। भारतीय सेना का गठन भी ब्रिटिश सरकार में ही हुआ था। और आज भी कई सारे कल्चर और नियम भारतीय सेना में अपनाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत स्मॉल पॉक्स जैसी महामारी को झेल रहा था। उस समय ब्रिटिश सरकार के सामने ही इनके टीके उपलब्ध कराए गए थे और भारतीय वैक्सीनेशन एक्ट को पास किया गया था। 1892 में स्मॉल पॉक्स का टीका खोजकर इसे वितरित किया गया था। उसके बाद भारतीय को इस महामारी से राहत मिली थी। भारतीय जनगणना, भारत की जनगणना और पहली जनगणना 1871 में की गई थी और इसे करने में 10 साल का समय लगा था। इस जनगणना को करने में उम्र, कास्ट, जेंडर सबको अलग अलग किया गया था। दरअसल ब्रिटिश सरकार इस जनगणना को करने के द्वारा ये जानना चाहते थे कि भारत में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ये जनगणना आज तक भी की जाती है। आखिरी जनगणना सन 2011 में की गई थी और भारत में जनगणना अब तक 15 बार की जा चुकी है। सर्वे करना, ब्रिटिश काल में ही भारत में सर्वे करने की प्रथा आरंभ हुई थी। जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया 1851 में शुरू किया गया था, जिसमें हर गांव और शहर के नक्शे इत्यादि तैयार किए गए थे, जिसके आधार पर सेना और विभाजन किया करते थे ब्रिटिश सरकार के लोग। तो दोस्तों, कैसे लगी ये 3-4 फैक्ट आपको पसंद आए हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।